होली तक भूल कर भी न करें ये काम, मुसीबतों से रहेंगे ऐसे बचे। सदियों से हिंदू धर्म में कई तरह के पर्व त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें होली का अपना एक खास महत्व है। जहां यह उत्सव लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है, वहीं इसके कुछ धार्मिक महत्व भी है। हालांकि होली के धार्मिक महत्व के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। ऐसे हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, जिसमें पूर्णिमा से 8 दिन पहले यानी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाता है। इस बारे में माना जाता है कि यह ऐसा समय होता है जिसमें सभी तरह के शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित होते हैं। दरअसल इस दौरान किए जाने वाले कोई भी शुभ कार्य कभी सफल नहीं होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक से लेकर होली की रात तक कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने की खास मनाही होती है। इस बारे में कहते हैं कि प्राचीन समय में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। मगर यह बात स्वयं को ईश्वर घोषित कर चुके हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस कारण से वह प्रहलाद की भक्ति को भंग करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहा। मगर हर बार असफल रहने पर अंततः अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन होलिका जल गई और विष्णु भक्त प्रहलाद बच गया। गौरतलब है कि होली से 8 दिनों पहले से ही प्रहलाद को बंदी बनाकर प्रताड़ित किया जाने लगा था, इसलिए इस 8 दिन के समय को होलाष्टक भी कहा जाता है। इसके साथ ही कोशिश रखें कि इन 8 दिनों में सुबह जल्दी उठें और नहाकर सूर्य देव को जल अर्पित करना न भूलें। वहीं इस दौरान देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसे आलस बरने के साथ ही भगवान नारायण की कृपा नहीं मिलती है, जिससे किसी भी कार्य में सफलता मिलने के आसार भी काफी कम हो जाते हैं। खास बात है कि होली तक किसी भी शुभ कार्य को करने से भी बचना चाहिए। दरअसल विवाह, सगाई, नए घर में प्रवेश, मुंडन, गोद भराई जैसे शुभ कार्यों का आयोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार इन दिनों ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, जिस वजह से किसी भी तरह के किए शुभ कार्य का मनचाहा लाभ नहीं प्राप्त होता है। नोट, ये सभी बातें पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बताई गई है। अगर किसी बात को लेकर आपके मन में संशय हो तो आप अपने ज्योतिष विद्वान से विमर्श कर सकते हैं।